इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, कि किस फैक्ट्री में से किस टाइप का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन के बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दिस रेफर्स टू इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और आउटपुट, कि फैक्ट्रीज में से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो आउटपुट निकल रहा है बाहर, वो किस नेचर का है, वो किस टाइप का है। उसके बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज को दो इंपॉर्टेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। देखो, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें से जो चीजें बनाई जाती हैं वो फिर बाकी इंडस्ट्रीज में यूज में लाई जाती हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? आयरन और स्टील की बार्स को, उसकी लेंथ्स को बनाया जाता है। अब आयरन, देखिए, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चाहे वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रेलवे लाइंस की हो, मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्री से जो चीज बाहर निकल रही है वो फर्दर बाकी फैक्ट्रीज में फिर कुछ और चीजें बनाने के काम में आ रही है। समझ गए मेरी बात को? जैसे आयरन हमें किसी इंडस्ट्री से मिलता है तो आयरन से कितनी चीजें बनती हैं, मशीन्स बनती हैं, उससे बहुत सारे टूल्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम में उसको लाया जाता है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो बेसिक गुड्स बनाती हैं, यानी जिन गुड्स को फिर वापस दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज बोला जाता है। इन नटशेल में आपको ये समझा दूं कि बेसिक इंडस्ट्रीज से जो हमें चीजें मिलती हैं, हम उनको सीधा घर ले जाकर के यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उनको फर्दर किसी और फैक्ट्री में यूज में लाया जाता है। तो इन नटशेल में आपको ये समझा दूं कि बेसिक इंडस्ट्रीज में से जो भी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो बाकी फैक्ट्रीज में फिर वापस यूज किए जाते हैं नई नई चीजों को बनाने के लिए। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील से भी बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी हैवी मशीन्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है, वायरिंग में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसके बाद नेटवर्क एंड केबल्स में इसका यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब दुनिया भर के जो बाकी उद्योग हैं वो आयरन और स्टील का यूज करते हैं। तो जिस टाइप की इंडस्ट्री से आयरन और स्टील मिलता है, उस टाइप की इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो एक बेसिक रॉ मटेरियल को तैयार कर रहा है। इसी सीरीज में सेकंड टाइप आती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। वो उद्योग जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम्स को बनाती हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इसमें लिखा है दीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस व्हाट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली सच एज टी, बिस्किट्स, टॉयलेटरीज एटसेट्रा। देखिए, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ऐसी फिनिश्ड चीजों को बनाती हैं जो डायरेक्ट हमारे काम में आ जाती हैं। जैसे जिस फैक्ट्री में ये पेन बना है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जिस फैक्ट्री ने इस बुक को बनाया है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। समझ गए मेरी बात को? यानी जिस इंडस्ट्री में से ऐसी आइटम्स निकल के बाहर आती हैं जिनको हम डायरेक्ट अपने यूज में ले आते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। और जिन इंडस्ट्री का माल हम डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते हैं, उनको बाकी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर आउटपुट्स। तो हमने इसकी दो टाइप्स को पढ़ा है, बेसिक प्लस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री।